नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों पर बीजेपी सरकार की ताजा कार्रवाई की। यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो हर माता पिता, हर बच्चे और हर उस शख्स से जुड़ा है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। हरियाणा सरकार ने करीब 1344 प्राइवेट स्कूलों को अपने निशाने पर लिया है। ये वो स्कूल है जो बिना मान्यता के, बिना इजाजत के चल रहे थे। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई और नायब सिंह सैनी सरकार ने आते ही फुल एक्शन मोड दिखाया। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में 1344 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो या तो गैर मान्यता प्राप्त है, यानी सरकार से कोई अप्रूवल नहीं, या फिर अनधिकृत तरीके से चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर स्कूल हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के तहत जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करते। अब यह आंकड़ा कोई हवा में नहीं आया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने हर जिले के डीओ यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी को साफ निर्देश दिए कि ऐसे स्कूलों की छानबीन करो, लिस्ट बनाओ और कार्रवाई शुरू करो। इनमें से कई स्कूलों पर ताले लटक गए हैं, कुछ को नोटिस थमाए गए हैं और जो बचे हैं उनके खिलाफ एफआईआर तक की तैयारी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि सबसे ज्यादा ऐसे स्कूल 183 शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के अपने गृह जिले पानीपत में हैं। सोचिए, शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे उनके अपने इलाके में 183 स्कूल बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे थे। यह कोई छोटी चूक नहीं है। यह सवाल उठाता है कि क्या सरकार वाकई पहले से अनजान थी या फिर यह सब अब सियासी नोटंकी का हिस्सा है। अब इन स्कूलों की हकीकत पर नजर डालते हैं। पिछले कई सालों से हरियाणा में प्राइवेट स्कूल अभिभावकों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मनमानी फीस, महंगी किताबें, यूनिफॉर्म्स का धंधा और हर साल नया नया खर्च। एक सर्वे के मुताबिक हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की फीस पिछले 10 सालों में औसतन 10 से 15% सालाना बढ़ी है। लेकिन इन 1344 स्कूलों की बात अलग है। ये वो स्कूल है जिनके पास ना तो मान्यता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ठोस ढांचा और ना ही पढ़ाई का कोई स्टैंडर्ड। फिर भी ये चल कैसे रहे? ये जवाब है धोखे और लालच से। ये स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम के बहाने, मुफ्त ट्यूशन का लालच देकर या फिर सस्ती फीस का झांसा देकर बच्चों को लुभाते थे। पेरेंट्स का ब्रेन वॉश करते थे कि उनका बच्चा इन स्कूलों में ही चमकेगा। लेकिन हकीकत यह थी कि इनमें से ज्यादातर स्कूल शिक्षा नहीं बल्कि लूट का धंधा चला रहे थे। उदाहरण के लिए पानीपत के एक स्कूल का मामला सामने आया, जहां 50 बच्चों की क्लास में सिर्फ एक टीचर था, वो भी बिना डिग्री के। इमारत जर्जर, बिजली पानी का कोई इंतजाम नहीं, फिर भी हर बच्चे से 20,000 रुपए सालाना फीस ली जा रही थी। यह शिक्षा नहीं, ठगी का नेटवर्क था। हरियाणा सरकार का दावा है कि वो इस लूट को खत्म करना चाहती है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि बच्चों का भविष्य इन स्कूलों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। तो क्या हुआ? कई स्कूलों को बंद कर दिया गया, कुछ को नोटिस दिए गए। अगर नए सेशन में दाखिले लिए तो एफआईआर होगी। इतना ही नहीं, जिन बच्चों का दाखिला इन स्कूलों में पहले ही हो चुका है, उन्हें सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। लेकिन यहां एक पेच है। सरकार ने मार्च 2025 में ही इन स्कूलों की लिस्ट जारी की। जब दाखिले शुरू हो चुके थे, कई स्कूलों ने चालाकी दिखाई और पहले ही बच्चों का एडमिशन कर लिया। अब सरकार कह रही है कि वो इन बच्चों का ट्रांसफर करेगी। सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान है? हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। एएसईआर 2024 की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन 46% है, जो पड़ोसी पंजाब 58% और हिमाचल 58.6% से काफी कम है। ऊपर से टीचर स्टूडेंट रेशियो में भी खराबी। तो क्या इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालकर सरकार वाकई उनका भविष्य बचा पाएगी? अब पेरेंट्स की बात। जब सरकार ने लिस्ट जारी की 1344 स्कूल नाम पते के साथ, तो माता पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोचिए, आपने अपने बच्चे को स्कूल में डाला, फीस भरी, सपने देखे और अचानक पता चले कि वो स्कूल फर्जी है। सरकार ने साफ कहा, ऐसे स्कूलों में दाखिला करवाना अब आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये, क्या पेरेंट्स को पहले क्यों नहीं बताया गया? ये स्कूल सालों से चल रहे थे, शिक्षा विभाग सोया हुआ था क्या? एक उदाहरण लीजिए, रोहतक में एक पेरेंट ने बताया कि उसने अपने बेटे को एक प्राइवेट स्कूल में डाला, 30,000 रुपए की फीस दी, अब स्कूल बंद हो गया।
पैसा वापस नहीं मिल रहा और बच्चे का सेशन अधर में लटक गया। ऐसे हजारों परिवार हैं जो इस कार्रवाई से परेशान हैं। सरकार का कहना ठीक है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करना जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए कोई प्लान था? क्या पेरेंट्स को पहले चेतावनी दी गई थी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई वाकई शिक्षा को सुधारने के लिए है या फिर सियासी चाल? बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई है। हरियाणा में शिक्षा हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की शिकायतें सालों से थी। 2022 में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ने कहा था कि सख्त नियमों से 5000 स्कूल बंद हो सकते हैं, जिनमें 5 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन तब सरकार चुप थी। अब अचानक एक्शन क्यों? देखिए, हर साल ऐसी कार्रवाई होती है, नोटिस जाते हैं, स्कूल बंद होते हैं और फिर कुछ महीने बाद वही स्कूल नए नाम से खुल जाते हैं। पानीपत में 183 स्कूल गैर मान्यता प्राप्त निकले, लेकिन क्या यह पहली बार पता चला? शिक्षा मंत्री के अपने जिले में यह हाल है तो बाकी इलाकों का क्या? सरकार ने ताले लटकाए, लिस्ट जारी की, लेकिन क्या यह जड़ से खत्म होगा या फिर यह सिर्फ जनता को दिखावे के लिए है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं? लेकिन इस सब के बीच एक और अहम सवाल है, इन 1344 स्कूल के अलावा बाकी उन प्राइवेट स्कूल्स का क्या जो अभी भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं, किताब और यूनिफॉर्म्स का धंधा चला रहे हैं और मोटी मोटी फीस और मोटे मोटे वजन के नीचे पेरेंट्स को दबा रहे हैं? इनमें से कई ऐसे भी स्कूल हैं जिनके नाम बहुत बड़े हैं, जिनके दरवाजे शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक के लिए नहीं खुलते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ना केवल गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उन प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म से लेकर किताबों को एक धंधा बना दिया है। और इस सब में अगर कोई पिस रहा है तो वो पेरेंट्स पिस रहे हैं। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।